सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी मुस्तफ़ा को, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले दिल उस खुशबू से टूट गया तो अल्लाह तबारक व ताला उस मामले में भी तुमसे पूछ गछ कर सकता है। फिक्र कहाँ है? एक बुजुर्ग से पूछा गया इस्लाम कहाँ है? फरमाया किताबों में। मुसलमान कहाँ है? तो कहा कब्रों में। इस्लाम किताबों में और मुसलमान कब्रों में। अब क्या बचा है? मैं ये तो नहीं कहता कि लोग काफिर हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं कहता। मेरा मसलक तो इतना मोहतात मसलक है। मेरे इमाम ने कहा अगर किसी के कौल में 99 वजह कुफ्र की हो और एक ईमान का रास्ता निकलता हो तो हम ईमान की तरफ उस कौल को फेरेंगे। हमारा मजहब मसलक ये है। हम मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं, हम इस्माइल दहलवी के मसलक के मानने वाले नहीं हैं। हमारे मसलक में बहुत एहतियात है। मौलाए कायनात ने कहा आसमान से जमीन पे गिरना आसान है, किसी मुसलमान को काफिर कहना मेरे लिए मुश्किल है। खारजियों ने जब मौला अली को काफिर कहा तो फरमाया उनकी बेबाकी है, वो मुझे काफिर कहते हैं, मैं उनको काफिर नहीं कहता, ये मेरी एहतियात है। मैं आपको काफिर कहने अस्तगफिरुल्लाह कभी भी नहीं कह सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता। बल्कि खुदा की इज्जत की कसम अपने दिल के जज्बात पेश करूं कि जब हम मिंबर पे बैठ करके खिताब करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि हम अपने मखदूमों को खादिम की हैसियत से सबक सुना रहे हैं। अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से हमारी निजात का सामान कर देगा। हमारा तसव्वुर ये होता है, हम इस तसव्वुर के साथ आपके पास बैठते हैं और आते हैं। लेकिन सोचो तो सही, हमारे असलाफ ने क्या कहा? मजहब किताबों में है, मुसलमान कब्रों में है। अब क्या है? किसी ने कहा ना कि गलत है, मुसलमान मारा गया, वो एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। कहीं हम तस्वीर मुस्लिम तो नहीं बन गए? सालेबा इब्ने अब्दुल रहमान अर्ज करती अल्लाह जितना बड़ा चाहे तो मुझ पे अजाब डाल दे, लेकिन मेरे महबूब को इसकी इत्तला नहीं होने दे। हालांकि ये उनकी इश्क की बोली थी, वरना आलिम माकाना उमा यकून से क्या छुप सकता था। जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से किसके आमाल छुप सकते थे? वो तो शाहिद है, शहीद है, वो बसीर है, वो आलिम माकाना उमा यकून है। और अंबिया की उम्मत की आमाल पे जो गवाही देंगे, क्या वो अपनी उम्मत की आमाल से बेखबर रहेंगे? मेरे इमाम ने कहा है फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से। हसनुन का नाम लेकर तू पुकार देख गम में कि ये वो नहीं जो गाफिल पसे इंतजार आए। वो तो देखते हैं, सुनते हैं, और हमारा तो ईमान है कि वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। लेकिन इश्क की बोली ऐसी ही होती है। इकबाल ने भी कहा था, डॉक्टर इकबाल ने 4 मिसरे कहे थे फारसी में, जिसका मफहूम मैं अर्ज करूं। वो कहते हैं अल्लाह तू बड़ा करीम है, मेरे गुनाह हद से सिवा है। पहले तो तू मेरा हिसाब ना लेना, मुझे बेहिसाब छोड़ दे। और अगर मेरा हिसाब लेना तेरी गैरत उसको लाजिम करार दे, तो फिर मेरी अर्ज है कि मेरे महबूब की नज़रों से छुपा करके लेना। क्योंकि जब मेरी बेहयाइयाँ खुलेगी ना तो मेरे महबूब से बर्दाश्त नहीं होगा। और उसी मफहूम को गालिबन इकबाल ने, उस मफहूम को जो अदा किया था मेरे इमाम की 2 मिसरों को, वो कहते हैं करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। और एक मकाम पर कहते हैं सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या। उस हयादार महबूब से गवारा नहीं होगा कि हमारे गुनाहों की फहरिस्त पर वो निगाहें उठाए रखे। हया से निगाहें झुक गई तो हमारा क्या होगा? सालिबा कहते हैं मौला मेरे गुनाह पर चाहे जितना बड़ा मुझे अजाब दे दे, लेकिन मेरे महबूब को खबर मत होने देना। ये कह रहे हैं और फिर रोते हुए कहते हैं अल्लाह तूने मुझे पैदा क्यों किया? काश कि तूने मुझे पैदा न किया होता, न मुझसे ये गुनाह होता, न मेरे महबूब का दिल टूटता।
अब बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, ना करदा जुर्म ने बेकरार कर दिया। सालिबा हुजूर के पास वो इत्तला लेकर भी नहीं गए, अपने घर भी नहीं गए। मदीने मुनव्वरा के किनारे पर एक गार था, सालिबा उस गार में चले गए और उस गार में जाकर के रात और दिन रोना और एक बात, काश अल्लाह तूने मुझे पैदा न किया होता और मुझसे ये खता न होती और मेरे महबूब का दिल न टूटता। मौला मेरे महबूब को इस गुनाह की इत्तला मत होने